सुप्रभात बच्चों, कैसे हो सब। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, उन्हें भी चाहिए। और आज मैं आपको आपकी वसंत पुस्तिका भाग 6 में आपको एक कविता पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पें। इसके जो लेखक हैं वो शमशेर बहादुर सिंह हैं जिन्होंने ये कविता लिखी है। और ये एक 10-12 साल की लड़की है जिसने अपने इमेजिनेशन में ना अपने अनुभव से कि चांद उसे कैसा नज़र आता है, कैसा दिखता है, उसके बारे में उसने बताया है। तो इस कविता को अभी मैं आपको इसकी व्याख्या दूंगी। और उससे पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरी कविता को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें बेल के साथ। आशा करती हूँ मेरी कविता सबको पसंद आएगी। वैसे भी गप्पे मारना बहुत अच्छा लगता है, तो वो लड़की कैसे चांद के साथ गप्पे मारती है इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। गोल है खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए कुल आकाश तारों जड़ा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो ये लड़की जो है वो चांद से बात कर रही है कि आप हो तो गोल पर मुझे थोड़े से तिरछे नजर आते हो, पता नहीं क्यों। और आपने पूरे आकाश में आप अकेले गोल मटोल गोरे चिट्टे अपना मुंह लेकर खड़े हो और पूरे आकाश को अपनी पोशाक बना रखा है जिसमें तारे जड़े हुए हैं। अपने अपने सारे शरीर को ढक रखा है पर अपना गोरा चिट्टा, चिट्टा क्या होता है? सफेद, जिसको गोरा ही बोलते हैं, ये एक शब्द है। गोल मटोल, जैसे हम युगम शब्द बोलते हैं, गोल मटोल इधर उधर, ये युगम शब्द है। तो कहता है कि ये जो गोल मटोल और गोरा चिट्टा अपना मुंह निकालकर पूरे शरीर को ढककर और एक बड़ी सी पोशाक पहने, आकाश रूपी पोशाक को पहने हुए हैं जिसमें तारे जड़े हुए हैं। देखो उसकी कल्पना, देखो बच्चे की कि वो क्या कल्पना कर रही है कि उसको चांद कैसा नज़र आ रहा है। उसको चांद नज़र आ रहा है कि उसने एक चादर जो है चारों तरफ ओढ़ रखी है और उसके ऊपर तारे हैं और उसका गोरा चिट्टा गोल मटोल सा मुंह बाहर निकला हुआ है, पर वो उसको थोड़ा तिरछा नजर आ रहा है। वो कहती है कि तुम मुझे तिरछे नजर आ रहे हो। अगले पैराग्राफ में, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों सिमत में ना होता है चारों तरफ, चारों दिशाओं में, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं जाने कैसे, खूब है गोई की वाह जी वाह। वो कहती है कि आप चारों तरफ, चारों दिशाओं में आप फैले हुए नज़र आ रहे हो, आपका गोरा चिट्टा मुंह नज़र आ रहा है और आपकी चारों तरफ जो चारों दिशाओं की दिशाएं हैं उनमें आप अपनी चादर को ओढ़कर, सितारों भरी चादर को ओढ़कर बैठे हुए हो। हमको बुद्धू ही निरा समझा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है। वो कहती है कि आपने हमें बुद्धू समझा है, क्या हमें पता नहीं है कि आपको एक बीमारी भी है। अब चांद को क्या बीमारी है, वो उसकी कल्पना है, वो उस बच्ची की कल्पना है कि चांद को कोई बीमारी है। आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं और बढ़ते हैं तो बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं। वो कहते कि आप जब घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। तो उसको लगता है कि चांद को कोई बीमारी है कि वो जो घटते हैं तो वो घटते ही चले जाते हैं और एक बार लोप हो जाते हैं, और जब बढ़ते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, फिर गोल मटोल हो जाते हैं। दम नहीं लेते हैं जब तक बिल्कुल ही गोल ना हो जाए। कहते दम नहीं लेते हैं, मतलब सांस नहीं लेते जब तक, ये एक मुहावरा की तरह इसका प्रयोग किया गया है कि आप सांस नहीं लेते जब तक आप बढ़ते 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 पूरे गोल ना हो जाएं और बढ़ते ही जाते हो। बिल्कुल गोल, ये मर्ज आपका अच्छा नहीं होने में आता है। और आप जब बिल्कुल गोल हो जाते हो
और ये मर्ज, मर्ज में ना होता बीमारी, ये कब आपका अच्छा होगा? ये अच्छा ही नहीं होता। मैं तो आपको देखती हूँ, आप जब घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और बढ़ते हो तो बढ़ते ही चले जाते हो। ये उस लड़की की कल्पना है कि चांद को कोई बीमारी है, परंतु चांद को ऐसी कोई बीमारी नहीं होती। बच्चों, जो हमारा एक महीना होता है वो 30 या 31 दिन का होता है, तो उसमें 2 पक्ष होते हैं। पहले पक्ष में जब चांद धीरे 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 बढ़ता है और पूरा गोल हो जाता है तो पूर्णिमा कहलाता है। वो 15 दिन के अंदर होता है और वो शुक्ल पक्ष में होता है। जब वही चांद धीरे 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 घटता चला जाता है तो वो अमावस आती है और वो अमावस को हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं, कृष्ण पक्ष बोलते हैं। पूर्णिमा को शुक्ल पक्ष और अमावस को कृष्ण पक्ष बोलते हैं। तो वो 15 दिन बढ़ता है और 15 दिन घटता है। पर उस बच्ची को लगता है कि चांद को कोई बीमारी है, वो 15 दिन तो ऐसे बढ़ता जा रहा है, फिर 15 दिन घटता जा रहा है। वो उसको सोचती है, कहती ये चांद तुम अपना इलाज कराओ, तुम्हें समझ नहीं आता, तुम हर बार घटते हो और हर बार बढ़ते हो। तो ये एक कविता थी 10-12 साल की बच्ची की, जिसकी कल्पना में चांद जो है वो कैसा है, गोरा चिट्टा है, गोल मटोल है और उसने सारे चारों तरफ जो आकाश है, हम जिसमें हमारी चारों दिशाएं हैं, उसको उसने एक चादर के रूप में चारों तरफ अपने पहन रखा है चादर में। और उस चादर में क्या है, सितारे लगे हुए हैं और वो बहुत खूबसूरत लगता है। पर उसको अच्छा नहीं लगता जब 15 दिन चांद घटता है और 15 दिन बढ़ता है, तो उसको ये बात अच्छी नहीं लगती और वो इस कल्पना में जीती है। तो कितनी अच्छी कविता थी जिसमें बच्चे ने अपनी कल्पना के अनुसार चांद को देखा। हर बच्चा जो है इसी तरह किसी चीज़ के बारे में कल्पना कर सकता है। आशा करती हूँ कि आप सब भी किसी प्रकृति की एक चीज़ को लेकर उसको कल्पना करके देखिए, तो आपको बहुत सारे जवाब उसमें से मिलेगी। आपकी कल्पना में से ही आपको लगेगा ओ, प्रकृति तो बहुत सुंदर है और हम उसकी रचना को और सुंदरता में बढ़ाएं। तो आशा करती हूँ आपको ये कविता ज़रूर पसंद आई होगी और आपको व्याख्या भी समझ में आ गई होगी। और मैंने बड़े सरल भाव से आपको ये कविता समझाई है। और लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब बेल के साथ करना वो ज़रूरी है, ज़रूर करना, ताकि मेरा अगला चैप्टर आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे मेरे से जल्दी से सब कुछ सीख लें। स्वस्थ रहें, घर में रहें। नमस्कार।